राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 11वीं पुण्यतिथि पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर महंत अवैधनाथ को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश वासियों को महंत अवैधनाथ का मार्गदर्शन मिला। उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया, समाज तोड़ने वाली ताकतों का विरोध किया और उनका जीवन देश और धर्म के प्रति समर्पित रहा। पहला विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित हो, इस भाव के साथ तत्कालीन जब सरकार ने कहा कि वे पैसा है नहीं, अभी अभी देश आज़ाद हुआ है, जिस क्षेत्र के लोग उस समय की अनुसार उतनी प्रॉपर्टी उपलब्ध करवाएंगे, उस क्षेत्र में हम लोग विश्वविद्यालय बनाएंगे। तब कोई व्यक्ति सामने आया था तो वह पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज सामने आए थे और उन्होंने मंदिर से जुड़ी हुई दो संस्थाएं, महाराणा प्रताप महाविद्यालय और महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय, प्रदेश सरकार को देकर के गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना का शुभारंभ किया था। इसके बाद महिला शिक्षा को लेकर के, तकनीकी शिक्षा को लेकर के, आयुष की शिक्षा को लेकर के, एक संस्कृत की शिक्षा को लेकर के, यानी जीवन के हर एक पक्ष को लेकर के जहां यह अभियान चल रहा था, क्योंकि वो जानते थे किसी भी सभ्य समाज और सशक्त राष्ट्र की आधारशिला एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही हो सकती है, संस्कारों से युक्त शिक्षा ही हो सकती है। एक और इस पर ध्यान देना। दूसरी तरफ देश आज़ाद हुआ है तो आज़ाद भारत में आज़ादी के अनुरूप गुलामी के अंशों को समाप्त करने का भाव हर भारतवासी के मन में पैदा हो। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए उस यज्ञ में भी महंत दिग्विजय नाथ जी ने जो शुभारंभ किया था, उस यज्ञ में मेरे पूज्य गुरुदेव महंत अवैधनाथ जी महाराज 1983 से लेकर के 1983 में जब विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति बनाई, तो 1983 से लेकर के जीवन पर्यंत यानी 2014 में जब तक उन्होंने उनका भौतिक शरीर था, राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में उस अभियान को भी उन्होंने अपने जीवन का एक मंत्र बनाया था। समाज को तोड़ने की वाली ताकतें लगातार काम कर रही हैं, इससे भी वे चिंतित रहते थे और इसके लिए यावत जीवन सामाजिक समरसता के लिए कार्य करना है, छूआछूत और अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान चलाना है, लगातार इन सभी के लिए कार्य करते रहे। जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं था जो भारत के हित में हो, सनातन धर्म के हित में हो, और आचार्य द्वय महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज और महंत अवैधनाथ जी महाराज का उसमें सक्रिय सहभागिता उस कार्यक्रम में न रही हो, ऐसा पक्ष देख पाना बहुत कठिन था। और उन स्थितियों में जब इस साप्ताहिक कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने की बात आती है, तो गोरक्षपीठ प्रतिवर्ष अपने इन पूज्य संतों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए यहाँ पर साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित करती है, क्योंकि अगर हम सनातन धर्मावलंबी हैं तो रामायण में सनातन की जो परिभाषा कही गई है, वह जब हनुमान जी लंका में जाते हैं और मैनाक पर्वत उन्हें विश्राम करने के लिए अपने को समुद्र से ऊपर उठा करके खड़ा होता है कि आप इतनी लंबी छलांग लगा रहे हैं, एक अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं, कुछ देर विश्राम करिए। तो उस समय जो संवाद होता है तब सनातन धर्म की जो परिभाषा सामने आती है, तो एक ही बात कहते हैं कि कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन, यानी अगर किसी ने हमारे प्रति कुछ किया है, किसी ने हमारे प्रति कुछ किया है, उसके प्रति किए जाने वाले किसी भी प्रकार की कृतज्ञता
यही वास्तव में सनातन धर्म का पहला संस्कार है और हम सब सनातन धर्मावलंबी इसीलिए इस पक्ष में दुनिया के अंदर कहीं नहीं होता हो। इस आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रथम ये 15 तिथियां, ये पूरा ये कृष्ण पक्ष ही अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव के साथ हम उन्हें श्राद्ध तर्पण का कार्यक्रम करते हैं। एक तरफ पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का कार्य और यही कार्य हर सनातन धर्मावलंबी करता है। गोरक्षपीठ की परंपरा में इन दोनों पूज्य संतों ने, पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने आश्विन कृष्ण तृतीया को अपनी भौतिक देह को, उस नश्वर शरीर को त्यागा था 1969 में और पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज ने अपने नश्वर काया को आश्विन कृष्ण चतुर्थी को 2014 में अपनी भौतिक काया से मुक्त होकर के वे परम धाम की ओर प्रस्थान किए थे। और ये संजोग से वही पितृपक्ष का अवसर होता है जब पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के साथ ही हम अपने इन दोनों पूज्य संतों के प्रति उनके सर्वांग उनके द्वारा जो मार्ग हमें दिखाया गया है, जीवन के उन सभी पक्षों को समेट करके संगोष्ठी और कथा ज्ञान यज्ञ के माध्यम से इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मेरठ के नौचंदी ग्राउंड के पास स्थित अवैध निर्माण के तहत बनी अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर प्रशासन और आवास एवं विकास परिषद की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण की 4 दीवारी को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। साथ ही नौचंदी थाने पर रेजिडेंसी के मालिक जावेद इकबाल और महेंद्र गुप्ता के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, मार्ग अवरुद्ध करने और अतिक्रमण करने का केस दर्ज कर दिया है। ये अब्दुल्ला रेजिडेंसी के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी और शिकायत के बाद जो है त्रिस्तरीय कमेटी गठित की गई थी, जिसमें कि जिलाधिकारी मेरठ, एससी आवास विकास और बीओ सिविल लाइन मेरठ की टीम गठित की गई थी। टीम ने थॉरोली इसकी जांच करने के बाद यह तथ्य प्रकाश में आया कि अब्दुल्ला रेजिडेंसी के मालिकान के द्वारा, बिल्डर के द्वारा जो है आवास विकास की लैंड पे लगभग 112 मीटर रनिंग मीटर बाउंड्री वाल अवैध रूप से बना दी गई और लगभग 307 स्क्वायर मीटर जमीन पे अवैध कब्जा पाया गया था। और उसके उपरांत जो है आवास विकास के द्वारा 112 मीटर जो बाउंड्री वाल अवैध बना था उसको हटा दिया गया है और दोषी जो भी है उनके विरुद्ध जो है थाना नौचंदी में प्रथम सूचना रिपोर्ट की सुसंगत विधिक। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। एटा के थाना जथेरा के क्षेत्र के कस्बा धुमरी मार्केट में रखे विस्फोटक पदार्थ में बड़ा धमाका हो गया, जिसकी चपेट में आकर 6 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई, एक पूरी बिल्डिंग धराशाही हो गई और आसपास के मकानों में दरारें आ गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल मार्केट में विस्फोटक कैसे और किसने पहुंचाया, इसकी जानकारी जुटाने में पुलिस लगी हुई है। हादसे में किसी के भी हताहत होने की कोई भी सूचना नहीं मिली है। कानपुर के जजमाऊ इलाके में 5 रुपए का लालच देकर 6 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया गया कि 13 और 8 साल के 2 नाबालिग किशोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों किशोरों से पूछताछ की और जांच कर कार्रवाई को शुरू कर दिया है। एसीपी के निर्देश पर पीड़ित बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भिजवाया। वहीं एसीपी कैंट आकांक्षा पांडे ने बताया कि दोनों नाबालिगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और रिपोर्ट के आधार पर कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। करीब 10 बजे हमें सूचना मिली 112 के द्वारा कि जाजमऊ में एक रेप की घटना नोट कराई गई। 6 साल की बच्चे के साथ 13 वर्ष के लड़के ने रेप किया है। सूचना पाते ही पुलिस वहां पहुंची है और बच्ची को उनके परिवार के साथ यहाँ काशीराम हॉस्पिटल लाया जा रहा है। उपचार चल रहा है और विधिक कार्रवाई करवाई जा रही है। हाँ, उस बच्ची को दूसरे घर में ले जाके वहाँ पे रेप किया गया है। मैम, ये जो बच्चे थे, लड़के थे,
क्या इनके पास से कोई मोबाइल मिला, क्या वीडियो वगैरह मिलते थे, कुछ ऐसा फॉर्म वीडियो? वीडियो की जानकारी तो नहीं है, लेकिन बच्चा उसका दोस्त था। दो बच्चे हैं इसमें, एक छोटा बच्चा उसका दोस्त। ये खबर आपको बताई जा रही है कानपुर से, जहां एक छोटी बच्ची के साथ एक नाबालिग किशोर ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। 5 रुपए का लालच देकर 6 साल की छोटी बच्ची के साथ ये घटना को अंजाम दिया गया है। 2 नाबालिग बच्चों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है। बच्ची को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। इसी के साथ दोनों बच्चों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ जारी है। 2 नाबालिग किशोरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद कई सारे सवाल भी खड़े होने लगे हैं। ये खबर आपको कानपुर से बताई जा रही है, जहां एक 6 साल की मासूम बच्ची को 5 रुपए का लालच देकर बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। 13 साल के बच्चे का इसमें नाम सामने आ रहा है। इसी के साथ एक उसका साथी भी है जो 8 साल का है। नाबालिग बच्चों ने ये पूरी घटना को अंजाम दिया है। एक छोटी बच्ची के साथ, 6 साल की छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया एक नाबालिग बच्चों के द्वारा। 2 नाबालिग बच्चों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। 13 साल के नाबालिग बच्चे ने दुष्कर्म किया है 6 साल की एक छोटी बच्ची के साथ, जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आई है। पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर लिया है और बच्ची को अस्पताल मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जोड़ेंगे संवाददाता इब्ने हसन से। इब्ने, जिस तरीके का ये पूरा मामला सामने आया है, कई सारे सवाल भी खड़े हो गए हैं। अभी जो दोनों बच्चे हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल रही है? जी हाँ, देखिए ये चौंकाने वाला मामला सामने आया जहां पर 5 रुपए का लालच देकर 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी करी। और सबसे बड़ा मामला ये निकल कर सामने आया कि दरिंदगी करने वाले भी नाबालिग हैं, एक 13 वर्ष का और एक 8 साल का। ये 2 किशोरों ने जो है बंद पड़े जो है घर में जो है इस वारदात को अंजाम दिया है। बहरहाल दोनों ही नाबालिग है, 13 साल और 18 साल की वर्ष के जो है बच्चे हैं। इनको जो है पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद जिस तरीके का ये सामाजिक, अगर हम बात करें तो समाज में फैली हुई विकृत मानसिकता और छोटे छोटे बच्चों को भी जी बिल्कुल, इब्ने, जिस तरीके से बच्चों पर कार्रवाई भी देख रही है, ऐसे में उनके पेरेंट्स के ऊपर कोई कार्रवाई देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने तमाम जानकारी साझा की, ऐसे में उनके परिवार के जो बड़े लोग हैं, माता पिता हैं, उन पर कोई कार्रवाई देखने को मिली है? उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया? कुछ जानकारी? देखिए, परिवार वालों को भी बुलाया गया है, परिवार वालों से पूछताछ भी की जा रही है, बात भी क्या की जा रही है। दोनों बच्चे हिरासत में भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही सामने निकल के आ रही है कि आखिर इतनी छोटी उम्र के बच्चे इस तरीके की हरकत कैसे कर सकते हैं? कहीं इसमें कोई और साजिश तो नहीं है? इसकी भी जांच की जा रही है। जिस तरीके से अगर बच्ची की बात की जाए, उसकी भी हालत गंभीर है, वो भी हॉस्पिटल में मौजूद है। लेकिन अगर इसको देखा जाए, इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश भी है और आक्रोश के साथ साथ लोग इंसाफ की भी मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल इब्ने, जिस तरीके से आपने बताया कि बच्ची की हालत अभी नाजुक बनी हुई है, गंभीर अवस्था में है, ऐसे में ये जो दोनों है, एक बच्ची का परिवार और एक ये जो नाबालिग बच्चे हैं, ये दोनों कहाँ पर रहते हैं? एक ही कस्बे के लोग हैं, एक ही इलाके में रहते हैं? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये लोग जहाँ पर रहते हैं, ये लोग आगे पीछे कर रहते हैं, क्योंकि ये बच्ची वहीं से निकल रही थी और इसमें जो 13 वर्षीय किशोर है उसने जो है 5 रुपए का लालच देकर वो बच्ची को अंदर ले गया और अंदर ले जाने के बाद जो है दुष्कर्म करने की कोशिश करी गई। और उसके साथ अगर हम बता दें कि घिनौने कृत्य में उसके 8 वर्षीय जो दोस्त था और वो भी सहयोगी रहा। और दोनों नाबालिगों को फिलहाल हम आपको फिर से बता दें कि हिरासत में ले लिया है। बच्ची का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है और रिपोर्ट के आधार पर कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई करने की बात भी पुलिस कर रही है। जी बिल्कुल इब्ने हसन, देखना होगा कि क्या कुछ उसमें पुलिस कार्रवाई करती है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ के थाना कवारसी क्षेत्र में स्थित वकार हॉस्पिटल में युवक की मौत का मामला सामने आया है। बताया गया कि युवक को पथरी के ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया गया था। वहीं मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लापरवाही तो है, उसके अंदर थोड़ी बहुत लापरवाही दिखाई दी है। उस इतनी बड़ी लापरवाही से जो युवक जिसका नाम शोएब, उसकी यहाँ मौत हो गई। यहाँ सब लोगों ने हंगामा किया हो और बहुत ज़्यादा दुख मैं अपनी तरफ से मैं जाहिर करना चाहता हूँ। बिल्कुल नौजवान युवक 32 साल की 33 साल की उम्र की इनकी शोएब की
और इतनी बड़ी लापरवाही आखिर किस तरीके से अस्पताल में जो है वो एनेस्थीसिया के स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं कि ऑपरेशन से पहले ही जो है वो इतनी बड़ी लापरवाही का नाम लोगों ने। परिजनों को क्या कहना है? परिजनों को क्या? परिजनों के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश है। एक नौजवान की मौत हुई है, नौजवान बेटे की मौत हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता जितेंद्र गुप्ता से। जितेंद्र, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, जहां एक लापरवाही के चलते युवक की मौत का आरोप एक हॉस्पिटल के ऊपर लगाया जा रहा है, क्या कुछ इसमें कार्रवाई देखने को मिल रही है? जितेंद्र, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? खर्रा निवासी हैं, इनका पथरी का ऑपरेशन होना था हॉस्पिटल के अंदर और इसमें लापरवाही इसमें डॉक्टर की बताई जा रही है, जिनको बताया जा रहा है कि जो एनेस्थीसिया का जो इंजेक्शन लगाया जाता है जो ओवरडोज हो गया था, जिसकी वजह से लापरवाही बताई जा रही है, जिसको लेकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और अब इस पर जो इन दोनों में सहमति दिखा दी गई है और उसको लेकर पोस्टमार्टम के लिए इनकी परिवारियों ने मना कर दिया है, जिसके बाद दोनों को कोऑपरेट करते हुए इस मामले को यहीं पे ही रफा दफा किया गया है। जी बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरीके से इस हॉस्पिटल के खिलाफ ये मामला सामने आया था, लेकिन कॉम्प्रोमाइज होने की बात सामने आ रही है, लेकिन ऐसे में हॉस्पिटल के ऊपर सवाल तो खड़े होते ही। ऐसे में पहले भी इस हॉस्पिटल से ऐसे कुछ मामले सामने आ चुके हैं? हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। और भी आ चुका है जिसमें उसमें भी लापरवाही दिखाई गई थी डॉक्टर की, और डॉक्टर के द्वारा इसमें बताया गया था कि लगातार लापरवाही इस तरीके से बनी रहती है और इस बार भी यही लापरवाही सामने आई है और जिसको लेकर यहाँ पर उपद्रव किया गया परिवारियों द्वारा और इस पर कार्रवाई की डिमांड की गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई जो स्वास्थ्य विभाग है उसके द्वारा नहीं की गई है। स्वास्थ्य विभाग लगातार लापरवाह बना हुआ है। जिस तरीके से अलीगढ़ के अंदर तमाम हॉस्पिटल संचालित हैं और निजी हॉस्पिटलों में जो आपके जी बिल्कुल, धन्यवाद जितेंद्र हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इस तरीके से अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान गोली लगने से एक इनामी गैंगस्टर समीर घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा समेत अन्य सामान बरामद किया और उसे गिरफ्तार कर अस्पताल पहुंचा दिया। थाना शामली और स्वाट की टीम हमारी चेकिंग कर रही थी। कराना से एक बाइक आई, संदिग्ध जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया, वो बाइक तेजी से भगा दी और पुलिस के पीछा करने पे उस पर बैठे हुए बदमाश ने पुलिस पे जानलेवा हमला किया। इससे हमारे आरक्षी बाल बच्चे हमारी पुलिस द्वारा प्रछात फायरिंग इसमें गंभीर रूप से बदमाश घायल हो गया और उसको जिला अस्पताल भेजा गया है। पूछताछ करने पर जानकारी कि वो समीर नाम का बदमाश है जो थाना कोतवाली शामली से डिस्ट्रिक्ट में वांटेड है और उसकी गिरफ्तारी में 50 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। अभी बदमाश से पूछताछ की जा रही है, उसके और भी साथी हो सकते हैं, इस पर उससे विधिक कार्रवाई की जाएगी। ईडब्ल्यू के टीपी नगर थाना क्षेत्र के नई बस्ती में एक छात्रा से छेड़छाड़ करने पर मनचले की राहगीरों ने पिटाई कर दी, जिसका सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। छात्रा के विरोध करने पर मनचले ने मारपीट करनी शुरू कर दी थी, जिसके बाद छात्रा के चिल्लाने पर लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मनचले को हिरासत में ले लिया है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक को कुछ लोग पीटते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले का पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। जानकारी करने पर पता चला है कि ये मामला थाना टीपी नगर क्षेत्र का है और इसमें एक महिला को एक युवक छेड़ रहा था। इसके बाद वहाँ के आसपास लोगों द्वारा किसी युवक को पकड़ के उसकी पिटाई की गई है। वहाँ पर मौके पर पुलिस द्वारा इसे बचाकर इसे थाने लाया गया है। इससे पूछताछ की जा रही है। महिला द्वारा तहरीर ली जा रही है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर इसका आवश्यक। बरेली में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। ताजा मामला बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां खेत से वापस लौट रहे किसान पर आधा दर्जन दबंगों ने हमला कर दिया। किसान पर लाठी डंडों से हमला कर जान से मारने की नियत से फायरिंग भी की गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। आनंद फानन में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
क्या हुआ था? वहाँ कोई विवाद चल रहा था। मैं वहाँ गया, मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी। संजीव पटेल जिसकी बीवी इसमें मौजूदा प्रधान है, बीजेपी का है। 8 भाई हैं और ये दबंग है। तो वो जैसे गाड़ी से उतरा उसने सीधे फायर करा। आप ही पे हमला करा या और भी जगह? मैं वहाँ खड़ा हुआ था, काफी लोग थे, मेरे लगा था। अचानक हम लोग कार से उतर के किसी के यहाँ जा रहे थे, अचानक आते इसने हमला कर दिया, गोली चला दी आते ही। कौन लोग थे? ये संजीवा था, संजीवा का भाई थे, 2 भतीजे थे, अलुआ था, महेंद्रा थे, ये 12-14 लोग थे। यानी किस चीज को लेके आप पे चलाई गोली? कोई रंजिश थी पुरानी? कोई इसने 1 साल पहले मुझे बाहर कर दिया, मेरा पैर टूट गया, ये हाथ टूट गया, पैर टूट गया, सिर फट गया। 307 का मुकदमा 14 लोगों का दर्ज है 2024 में। कौन थाने का मामला? बिथरी चैनपुर। किस बात को लेके? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, केवल गुंडई, ये सीटर है, हफ्ता को आता है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से सामने आ रही है, जहां खोर नदी में नहाने गए 3 युवक डूबे। तलाश में जुटी एसडीआरएफ और गोताखोर। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां 3 युवक नहाने गए थे और वो डूब गए हैं, जिनकी तलाश में एसडीआरएफ और गोताखोर लगे हुए हैं। नदी के पास लकड़ी लेने गए थे तीनों, पानी के तेज बहाव के चलते डूबे। थाना शेरकोट की खोर नदी का ये पूरा मामला है, जहां 3 युवक के डूबने की खबर सामने आई है। खोर नदी में नहाने गए 3 युवक डूबे हैं, जिनकी तलाश में लगातार एसडीआरएफ और गोताखोर लगे हुए हैं। नदी के पास लकड़ी लेने गए थे तीनों युवक और ये बड़ा हादसा हुआ है। पानी के तेज बहाव के चलते तीनों युवक डूबे हैं। थाना शेरगढ़ की खोर नदी का ये पूरा मामला है, जहां 3 युवक के डूबने की खबर सामने आ रही है। नदी किनारे लकड़ी लेने गए थे और इस वक्त ये बड़ा हादसा हुआ। तेज बहाव के कारण तीनों युवक नदी में डूब गए हैं, जिसके चलते एसडीआरएफ और गोताखोर लगातार इनकी तलाश में लगे हुए हैं। थाना शेरगढ़ की खोर नदी का ये पूरा मामला है, जहां 3 युवक के डूबने की खबर सामने आई है। खोर नदी में नहाने गए युवक पानी में डूब चुके हैं, जिनकी तलाश में लगातार एसडीआरएफ और गोताखोर लगे हुए हैं। थाना शेरकोट के मोहल्ला निकम्मे शाह के रहने वाले 4-5 बच्चे जो लकड़ी चुनने और नहाने के उद्देश्य से खोर नदी के पास आए हुए थे। इसी दौरान कुछ बच्चे 3 बच्चे जो है अंदर नहाने के लिए अंदर चले गए, जिसमें से इनकी डूबने की सूचना मिली है। इसमें 2 बच्चे जिनकी उम्र 13-14 साल के आसपास है और एक 21 साल के आसपास का है। जैसे ही सूचना मिली, थाने की फोर्स मौके पर तत्काल पहुंच गई है तथा गोताखोरों की मदद से इनकी तलाश की जा रही है। जनपद मुख्यालय से भी हम एनडीआरएफ की टीम और फ्लड पीएससी बुलाई गई है, जिससे कि इनकी जल्द से जल्द इनकी रिकवरी की जा सके। साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बुलंदशहर के थाना अहमदगढ़ क्षेत्र के गांव चेहला से है, जहां रेप आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम का ग्राम प्रधान समेत ग्रामीणों ने विरोध किया था। ऐसे हंगामे का फायदा उठाकर पुलिस की गिरफ्त से रेप का आरोपी फरार हो गया। वहीं वीडियो के आधार पर पहचान कर पुलिस ने विरोध करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बीते 7 सितंबर को बुलंदशहर के थाना अहमदगढ़ क्षेत्र के गांव चेहला में वारदात हुई थी। थाना अहमदगढ़ पुलिस टीम थाना क्षेत्र के ग्राम चेहला में वांछित अभियुक्त अफजाल की गिरफ्तारी के लिए गई थी। इस दौरान कुछ ग्रामीणों के द्वारा वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी में अवरोध उत्पन्न किया गया एवं वांछित अभियुक्त फरार हो गया था। घटना के संबंध में थाना अहमदगढ़ पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज इस घटना में शामिल 7 अभियुक्तों को वायरल वीडियो एवं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान करते हुए गिरफ्तार किया गया है। घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की भी पहचान की जा रही है। शीघ्र ही शेष अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।